अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्बिट के बारे में। जब आप किसी भी बैंक की सर्विस हासिल कर रहे होते हैं तो बैंक आपको उनकी सर्विस इस्तेमाल करने पर मुख्तलिफ पॉइंट्स या ऑर्बिट देते हैं। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स या ऑर्बिट को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से हम ये ऑर्बिट हासिल कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर हमें कितने ऑर्बिट मिलते हैं, कि किसी ऑर्बिट या पॉइंट की क्या वैल्यू होती है और ये ऑर्बिट हमें किस तरह से मिलते हैं, कौन शख्स ये ऑर्बिट ले सकता है और किस तरह से हम अपने ऑर्बिट की तादाद को बढ़ा सकते हैं, और इसके अलावा ये ऑर्बिट हम किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा इस ऑर्बिट से हम क्या क्या सहूलतें हासिल कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हम बैंक अल्फला के ऑर्बिट्स की बात करते हैं कि बैंक अल्फला के ऑर्बिट्स की क्या हैसियत होती है और इससे हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। अगर ऑर्बिट के फीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसकी हैसियत को बयान करते हैं कि बैंक अल्फा के जो ऑर्बिट मिलते हैं उसमें एक ऑर्बिट 1 रुपये के बराबर होता है। यानी अगर आपको एक ऑर्बिट मिला है तो इसकी हैसियत 1 रुपये की है। अगर आपको 10 ऑर्बिट मिले हैं तो इसकी हैसियत 10 रुपये की है। तो अगर आपके पास 100, 500 या 1000 ऑर्बिट हो गया है तो इसकी वैल्यू भी 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये के बराबर होती है। हर वो शख्स जो बैंक अल्फला की प्रोडक्ट यूज़ करता है या उसका बैंक अल्फला में अकाउंट है, इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर, दोनों किस्म के अकाउंट होल्डर ऑर्बिट हासिल कर सकते हैं। अब बात की जाए कि इस ऑर्बिट का इस्तेमाल हम किस जगह पे कर सकते हैं, तो ये ऑर्बिट हम मोबाइल टॉप अप के लिए, अपने यूटिलिटी बिल पे करने के लिए, अल्फा मॉल से कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, डोनेशन के लिए, या फिर QR के तहत कोई भी पेमेंट करने के लिए या POS पेमेंट के लिए पे कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो जी दोस्तों, अब बात करते हैं कौन कौन शख्स ये ऑर्बिट हासिल कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बात की कि हर वो शख्स जो बैंक अल्फा की प्रोडक्ट यूज़ करता है, बैंक अल्फा में जिसका अकाउंट है, जो इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर अकाउंट रखता है, वो ये बैंक अल्फा की सर्विस हासिल कर सकता है। इसमें अगर करंट अकाउंट की बात की जाए तो इसमें PKR करंट अकाउंट, अल्फा कामयाब कारोबार अकाउंट, आसान करंट अकाउंट, पेरोल अकाउंट और प्रीमियर करंट अकाउंट। इसी तरह अगर सेविंग अकाउंट्स की बात की जाए तो PLS सेविंग अकाउंट, अल्फला कफायत अकाउंट, केयर अकाउंट, पेरोल सेविंग अकाउंट, आसान सेविंग अकाउंट और प्रीमियर सेविंग अकाउंट होल्डर ये ऑर्बिट हासिल करते हैं। इसी तरह अगर क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बात की जाए तो डेबिट कार्ड में क्लासिक, गोल्ड, सिग्नेचर और प्लाटीनियम कार्ड होल्डर ये ऑर्बिट हासिल करते हैं। और इसी तरह अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो क्लासिक क्रेडिट कार्ड, गोल्डन क्रेडिट कार्ड, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड और टाटिलियम और ऑप्टिमस कार्ड होल्डर ये प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। अगर आपने बैंक अल्फला से कोई भी लोन लिया है, पर्सनल लोन, ऑटो लोन या होम फाइनेंस लोन, तो इसके तहत भी आप ऑर्बिट हासिल कर सकते हैं। अगर इन प्रोडक्ट के अलावा आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं या अल्फा यूज़ कर रहे हैं या आपने SMS और स्टेटमेंट वगैरह की सर्विस हासिल की है तो इस पे भी आपको बैंक की तरफ से ऑर्बिट मिलते हैं। तो बैंक अल्फला की किसी भी ब्रांच से बैंक का इंश्योरेंस वगैरह करवाने पर भी ये आपको ऑर्बिट मिलते हैं। तो जी दोस्तों, अब बात करते हैं किस तरह से हम अपने ऑर्बिट की तादाद को बढ़ा सकते हैं। तो अगर ऑर्बिट हासिल करने की तादाद को बढ़ाने की बात की जाए, इसके लिए बैंक हमें बेसिक टायर, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 6 और ऑर्बिट 9 टायर के नाम से कैटेगरी बनाई गई है। अगर आपका बैंक अल्फा में अकाउंट नहीं है और आप बैंक अल्फा की कोई और प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बेसिक टायर में आते हैं। और अगर बैंक अल्फा में आपका कोई भी करंट या सेविंग अकाउंट है और इसके अलावा आप कोई सी 3 सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप टायर 3 में आते हैं। और इसके अलावा अगर आपका बैंक अल्फा में सेविंग या करंट अकाउंट है तो आप कोई C6 प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आप ऑर्बिट 6 कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह आपका करंट और सेविंग अकाउंट है और आप कोई सी 9 प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप ऑर्बिट 9 कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम बात करें कि इस कैटेगरी के तहत हम अपने ऑर्बिट की तादाद किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो जी दोस्तों, इसके लिए हम जिस तरह से ही एक टायर से दूसरी टायर में ट्रांसफ़र होते हैं तो इसी तरह हमें ऑर्बिट का बोनस भी एक्स्ट्रा मिलता है। इस तरह अगर हम बेसिक से ऑर्बिट 3 कैटेगरी में जाते हैं तो हमें मिलने वाला ऑर्बिट का बोनस, और इसी तरह अगर हम ऑर्बिट 3 कैटेगरी की बजाय ऑर्बिट
6 कैटेगरी में हैं तो हमें मिलने वाले ऑर्बिट पर पे हमें एक्स्ट्रा 50% बोनस मिलता है। और इसी तरह अगर ऑर्बिट 9 की बात की जाए तो ऑर्बिट 9 पे मौजूद होने पे हमें मिलने वाले ऑर्बिट पे हमें एक्स्ट्रा 100% बोनस मिलता है। इसके अलावा अगर हमने बैंक से कोई भी इन्वेस्टमेंट की हुई है तो इस पर भी हमें ऑर्बिट मिलते हैं। तो अब हम बात करें किस तरह से ऑर्बिट हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बैंक अल्फला की कोई भी नई प्रोडक्ट यूज़ करते वक्त हमें ऑर्बिट मिलते हैं। मीन टू से कि अगर हमने अकाउंट ओपन करवाया तो हमें ऑर्बिट मिलेंगे। अगर हमने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को पहली दफ़ा यूज़ किया है तो उस पर हमें ऑर्बिट मिलते हैं। और इसी तरह अगर हमने बैंक का इंश्योरेंस ली है तो इस पर हमें ऑर्बिट मिलते हैं। अगर हमने बैंक अल्फला से कोई लोन लिया है तो इस पर हमें ऑर्बिट मिलते हैं। हमने SMS या स्टेटमेंट की सर्विस एक्टिव करवाई है तो इस पर हमें ऑर्बिट मिलते हैं। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट वगैरह की है तो इस पर हमें ऑर्बिट मिलते हैं। इसके अलावा दूसरा कैटेगरी की बात की जाए तो बैंक अल्फला पे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने पे हमें ऑर्बिट मिलते हैं। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने से हमें ऑर्बिट मिलते हैं। अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शंस करने पे हमें ऑर्बिट मिलते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग और ATM वगैरह यूज़ करने पर हमें ऑर्बिट मिलते हैं। इसके अलावा POS सर्विस, अल्फा मॉल और इंटरनेट बैंकिंग वगैरह पे हमें ऑर्बिट मिलते हैं। अगर इसकी कोई भी प्रोडक्ट लेने पे हमें ऑर्बिट मिलते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कोई भी चीज़ लेने पे हमें कितने ऑर्बिट मिलेंगे। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्लासिक कार्ड पे आपको 100 ऑर्बिट मिलते हैं। गोल्डन कार्ड पे आपको 250 ऑर्बिट मिलते हैं। प्लाटिनियम कार्ड पे आपको 500 ऑर्बिट मिलते हैं। और इसी तरह प्रीमियर कार्ड पे आपको 1000 ऑर्बिट मिलते हैं। डेबिट कार्ड में क्लासिक कार्ड पे 50 ऑर्बिट मिलते हैं। गोल्डन कार्ड पे 100 ऑर्बिट मिलते हैं। प्लाटिनियम कार्ड पे 250, नेचर या प्रीमियर पे भी 400 ऑर्बिट मिलते हैं। इसी तरह अगर करंट या सेविंग अकाउंट की बात की जाए तो कोई भी करंट या सेविंग अकाउंट ओपन करवाने पे हमें 50 ऑर्बिट मिलते हैं। और अगर प्रीमियर करंट या सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो फिर हमें 100 ऑर्बिट मिलते हैं। इसी तरह अगर बैंक लोन की बात की जाए तो पर्सनल लोन पे हमें 250 ऑर्बिट मिलते हैं। ऑटो लोन पे हमें 500 ऑर्बिट मिलते हैं। और हाउस लोन पे हमें 1000 ऑर्बिट मिलते हैं। और इसी तरह अगर हम बैंक अल्फला की किसी भी ब्रांच से बैंक का इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें 500 तक ऑर्बिट मिलते हैं। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग, अल्फा, SMS वगैरह की सर्विस या स्टेटमेंट वगैरह की सर्विस को एक्टिव करवाने पे हमें 25 ऑर्बिट मिलते हैं। और अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो 1 से 3 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट पे हमें 500 ऑर्बिट मिलते हैं। 3 मिलियन से 10 मिलियन तक की इन्वेस्टमेंट पे हमें 1000 ऑर्बिट मिलते हैं। और 10 मिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट पे हमें 2500 तक ऑर्बिट मिलते हैं। तो इसी तरह क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पे हमें 0.25, प्रीमियम कार्ड की बात की जाए तो 0.50 ऑर्बिट मिलते हैं। इसी तरह अगर डेबिट कार्ड की बात की जाए तो क्लासिक डेबिट कार्ड यूज़ करने पे हमें 0.25 ऑर्बिट मिलते हैं। और इसी तरह प्रीमियम डेबिट कार्ड यूज़ करने पे हमें 0.40 ऑर्बिट मिलते हैं। और अगर करंट अकाउंट की बात की जाए तो हर महीने का डिपॉजिट अगले महीने के डिपॉजिट से ज़्यादा होने पे हमें 5 ऑर्बिट मिलते हैं। बकाया मुकम्मल तफसील आप नीचे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कितना एक्स्ट्रा डिपॉजिट करवाने पे आप कितने ऑर्बिट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अल्फा और ATM वगैरह यूज़ करने पर 25 ऑर्बिट मिलते हैं। तो जी दोस्तों, अगर बात की जाए कि ये ऑर्बिट ट्रांसैक्शन वगैरह करने के कितनी टाइम के बाद हमें मिल जाते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ट्रांसैक्शन की, तो फिर ये ऑर्बिट हमें 2 से 3 वर्किंग डेज में मिलते हैं। अगर लोन अवेल करने की बात की जाए तो लोन अवेल करने के 2-3 दिन के बाद ये ऑर्बिट हमें मिलते हैं। और इसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो फिर ये ऑर्बिट हमें 30 वर्किंग डेज में मिलते हैं। तो जी दोस्तों, अगर बात की जाए क्या ये ऑर्बिट हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो जी हाँ, ये ऑर्बिट हम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इस पे अल्फा से परचेजिंग भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप कन्वेंशनल अकाउंट से कन्वेंशनल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करें। जी दोस्तों, अगर इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी बैंकिंग बाय उस्मान अली। खुदा हाफिज़।